जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम आज क्लास 10th का फिजिक्स जो पोर्शन है, फिजिक्स पोर्शन में जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है फोर्स। नाम क्या है? फोर्स। ये स्टार्ट करने चल रहे हैं, फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं। और फोर्थ चैप्टर में जो आपका टॉपिक होगा, मोमेंट ऑफ अ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम नाम है। क्या नाम है? मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम नाम है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम में सबसे पहले आपको यह जानने की जरूरत होगी कि जो फर्स्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर के अंदर, वह रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, ट्रांसनेशनल एंड रोटेशनल मोशन, ये टॉपिक है। तो मैं ये पहले जानने की कोशिश करता हूं कि मोशन क्या है। तो आप लोग 9th में पढ़कर आए होंगे कि मोशन क्या है। तो मोशन बेसिकली आपको पता होगा कि अ बॉडी इज मूव्स विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम एज वेल एज सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि a body change its position with respect to the time as well as surrounding is called motion। और अगर मैं पूछूं कि रेस्ट क्या है तो आप वहां पर बोल सकते हैं कि a body can't change its position with respect to the time as well as surrounding is called rest। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट ये पॉसिबल नहीं है। अब एब्सोल्यूट क्या है ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा यहाँ पर बताना, उसको समझाना भी, क्योंकि उसमें रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है या रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जिसमें अगर मैं ऐसे एब्सोल्यूट बताने की कोशिश करूं तो कोई ऑब्जेक्ट, अगर मान लो कि आपकी क्लास में एक टेबल है और उस टेबल पर एक बुक रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर उसी जगह पर खड़े हैं तो आपको वो बुक रेस्ट में दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर कोई स्पेसशिप से जा रहा हो और ऊपर से उस बुक को देखे तो वही बुक उसको मोशन में दिखाई पड़ रही है। तो आपको पता चल गया होगा कि एब्सोल्यूट रेस्ट क्या है या एब्सोल्यूट मोशन क्या है। मतलब अगर एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब मैं ये कह दूं कि अगर इस व्यक्ति को इस टेबल पर ये बुक रेस्ट में दिखाई पड़ रहा है तो इस स्पेसशिप से जाने वाले व्यक्ति को भी ये बुक इस रेस्ट में दिखाई देना चाहिए। तो अगर दोनों यहाँ पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और यहाँ पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दोनों के रिस्पेक्ट में अगर ये रेस्ट में होता तो हम कह देते हैं कि एब्सोल्यूट रेस्ट है। या अगर यहाँ पर मोशन, यहाँ पर देखने से ये मोशन में है तो यहाँ पर मैं खड़ा हूं तब भी मुझे ये मोशन में दिखना चाहिए, तो मैं कह सकता हूं कि एब्सोल्यूट मोशन है। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बदलने से हमारे ऑब्जेक्ट के बॉडी के मोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, पोजिशन पर कोई फर्क ना पड़े, तो हम बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट रेस्ट में है या एब्सोल्यूट मोशन में है। लेकिन हम जैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलते हैं, बॉडी अपनी स्टेट को बदल लेती है। अगर हम इसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाते हैं तो रेस्ट में है, लेकिन स्पेसशिप से जा रहे हैं तो देख रहे हैं ये मोशन में होता है, तो हम ये बोल देते हैं कि एब्सोल्यूट रेस्ट है और एब्सोल्यूट मोशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। ये सब एक दूसरे से रिलेटिव है। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये नहीं है, यहाँ समझने की जो बात है वो है कि आपने मोशन को कितना समझा और रेस्ट को कितना समझा। तो मोशन आपको पता हो गया कि कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम और एज वेल एज सराउंडिंग, तो हम बोलेंगे कि वो मोशन में है। और कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज ही ना करे और अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज ही ना करे, तो हम कहेंगे कि वो रेस्ट पर है। यहां पर क्वेश्चन उठता है कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या है। तो मैं आपको बता दूं ट्रांसलेशनल मोशन क्या है। आपने शुरुआत में ही पढ़ा होगा, लीनियर मोशन पढ़ा होगा, लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट मोशन, स्ट्रेट मोशन, या फिर आप इसी को बोल रहे हैं ट्रांसलेशनल मोशन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसलेशनल मोशन क्या होगा। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब है कि अगर किसी बॉडी पर आपने फोर्स लगा दिया और वो बॉडी सपोज कर लेते हैं कि अर्थ के सरफेस पर है और इस बॉडी पर आपने फोर्स लगाया,
और ये बॉडी अर्थ के सरफेस को छोड़ ही नहीं रहा है, कभी इस सिचुएशन में कभी सिचुएशन में, यानी कि आपने इनिशियल सिचुएशन से वो फाइनल सिचुएशन में आया और वो टाइम के साथ एक ही डायरेक्शन ट्रैवल किया, चाहे वो टाइम के साथ एक्स डायरेक्शन ट्रैवल किया, चाहे वो टाइम के साथ वाई डायरेक्शन ट्रैवल किया, चाहे वो टाइम के साथ जेड डायरेक्शन ट्रैवल किया और एक्स के साथ टाइम, तो एक समय में वो एक ही एक्सिस पर चल रहा है, तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे कि लीनियर मोशन है, या रेक्टिलिनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, या ट्रांसलेशनल मोशन है। मतलब कि एक कोई भी बॉडी वो मोशन कर रही हो टाइम के साथ एक ही एक्सिस में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, या स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करे, ट्रांसफर हो विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर, या कह सकते हैं कि चेंज, ऐसा भी कह सकते हैं, पोजीशन ऑफ बॉडी इज ट्रांसफर विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ क्या हो, टू टाइम, टाइम के साथ अपनी पोजीशन को क्या करे, ट्रांसफर करे, चेंज करता रहे, अपनी पोजीशन को चेंज करता रहे। ट्रांसफर लिखो आप, और चाहे इसको आप क्या कर दो, चेंज कर दो, ज्यादा ठीक में रहेगा, चेंज कर दीजिए आप। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल बोलते हैं, या कह सकते हैं कि अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, लेकिन टाइम के साथ एक ही एक्सिस में। इसीलिए हम इसे वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं बेटे, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं, जो कि ये ट्रांसलेशनल मोशन है। ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जांपल क्या आप घर पर दे सकते हो, तो आप कह सकते हो कि मूविंग कार ऑन द स्ट्रेट रोड, एकदम सीधी रोड पर घूमती हुई कार, मूविंग साइकिल ऑन द रोड, ये भी हो सकता है। और मोशन ऑफ, ये भी एग्जांपल हो सकता है, मोशन ऑफ ट्रेन ऑन रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक पर मोशन हो जाएगा ट्रेन का। और भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि मोशन ऑफ बॉल ऑन द ग्राउंड ऑफ अर्थ। तो ये सारे एग्जांपल जो है ना, वो किसके हैं, रोटेशनल मोशन के हैं बेटा, किसके हैं, रोटेशनल मोशन के हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि रोटेशनल मोशन क्या है, ठीक है, रोटेशनल मोशन क्या है। समझ गए रोटेशनल मोशन क्या है। तो रोटेशनल मोशन के एग्जांपल भी आपको याद रखने होंगे। रोटेशनल मोशन है क्या, ये बेसिकली आपको याद रखना होगा कि जब किसी रिजिड बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें दो तरीके के मोशन हो सकते हैं। When we applying the force on a rigid body, then there are two kind of the motion are possible। तो दो तरीके का मोशन पॉसिबल है जब किसी रिजिड बॉडी पर आप फोर्स लगाते हैं। एक तो ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा रोटेशनल मोशन। हमने बता दिया आपको कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या है। सेकंड आपको बताते हैं कि रोटेशनल मोशन क्या है। रोटेशनल मोशन क्या है, जैसे रोटेशनल का नाम से ही आपको पता हो गया होगा और कुछ एग्जांपल दिमाग में चल रहे होंगे रोटेशनल क्या होता है। देखो रोटेशनल मोशन क्या है, एग्जाम्पल दिमाग में जो आ रहे होंगे पहले वो बोल दो आप। तो आप कह सकते हो कि मोशन ऑफ डोर व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन द हैंडल
ऑफ डोर। तो डोर के हैंडल पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, खुल जाता है, दरवाजा खुल जाता है। तो ये एक रोटेशनल मोशन को शो करता है। हमारे पास देखते हो आप, रिंच होता है, जो मैकेनिक होते हैं गाड़ियों को जो बनाते हैं, वो जो रिंच होता है कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे। ये रिंच होता है ऐसे कुछ। तो ये रिंच होता है जिसमें नट वट वगैरह लगाते हैं, और ये नट वट लगाते हैं तो खोलते हैं। तो इस पर भी आप फोर्स लगाते हो तो ये क्या करता है, ऐसे रोटेट करता है और नट को खोल देता है बड़े आराम से। तो ये भी रोटेशनल मोशन का एग्जांपल है, रोटेशनल मोशन का एग्जांपल है। आप क्या करते हो कि कोई पेच वगैरह अगर आपके रेडियो में, टेलीविजन में, मोबाइल में कुछ खोलना होता है, आप देखते हो पेचकस की हेल्प से कोई पेच, तो उसको भी आप ऐसे ऐसे घुमाते हो। तो मैं कह सकता हूं कि स्क्रू जो है वो भी रोटेशनल मोशन का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, आप किसी रोड पर ऐसे मुड़ते हो, टर्न होते हो, तो वो भी आप रोटेशनल मोशन का एग्जांपल ही लेते हो। आप टॉप घुमाए हो, लट्टू घुमाए हो ना, वो भी रोटेशनल मोशन का एग्जांपल है। अर्थ अपने ऑर्बिटल में घूम रही है सन के चारों ओर, तो हम कहेंगे ये भी रोटेशनल मोशन है। अर्थ अपने एक्सिस पर भी घूम रही है, ये भी इसका रोटेशनल मोशन है। मून अर्थ के चारों ओर घूम रही है 27.3 डेज, तो वो भी एक रोटेशनल मोशन है। तो रोटेशन, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, ये भी रोटेशनल मोशन का एग्जांपल है। तो एग्जांपल आपको तो समझ में आ गया, लेकिन ये हो क्या रहा है मैं वो बता दूं आपको, कि जब किसी एक पायोटेड पॉइंट पर, बॉडी पर, जो एक बॉडी है वो बॉडी किसी एक्सिस पर एकदम फिक्स्ड है या पायोटेड पॉइंट पर फिक्स्ड है, और जब इसके किसी एक पॉइंट पर आप फोर्स लगाते हैं, और उस पॉइंट पर जब आप फोर्स लगाते हैं, शर्त ये होनी चाहिए कि उस पॉइंट का पर जिस पर आप फोर्स लगाए हैं उस फोर्स का डायरेक्शन इसके लाइन ऑफ एक्शन पर ना हो। ठीक है, जैसे हम अगर यहां पर ये लाइन ऑफ एक्शन है, मान लो इसका ये लाइन ऑफ एक्शन है, और हम ऐसे फोर्स लगा दें तो इस बॉडी पर इस फोर्स का जो कह सकते हैं डायरेक्शन है, वो लाइन ऑफ एक्शन और इसके पायोटेड पॉइंट से होकर जा रहा है। तो ऐसे फोर्स का इफेक्ट जो होगा वो पायोटेड पॉइंट के लिए तो जीरो होगा। लेकिन रोटेशनल मोशन अगर नहीं है, मान लो एक ऐसे बॉडी ये रखा हुआ है और किसी सरफेस पर, और तब आप यहां पर अगर आप फोर्स लगाते हो तो ये ट्रांसलेशनल मोशन आपको दे देगा। लेकिन अगर ये पॉइंट पायोटेड हो और तब आप फोर्स लगाते हैं तो इस फोर्स का डायरेक्शन लाइन ऑफ एक्शन से अगर गुजर जाता है या पायोटेड पॉइंट से गुजर जाता है तो इस फोर्स का इफेक्ट जो है जीरो हो जाता है। लेकिन अगर इस एक्सिस से हटकर थोड़ा सा भी अगर हम फोर्स लगाएं और वो फोर्स टेंजेंशियल फोर्स हो, तो हम ये देखेंगे कि उस बॉडी में एक मोशन जनरेट हो जाता है। ऐसे बॉडी को हम रोटेटिंग बॉडी बोलेंगे और ऐसे मोशन को हम रोटेशनल मोशन बोलेंगे, जो कि एक टेंजेंशियल फोर्स इसे लगाने पर यहां पर प्रोड्यूस होता है। और अगर ऐसे आपने फोर्स लगाया है तो ये ऐसे मूव करेगा, और अगर आपने इस बॉडी पर ऐसे फोर्स लगाया है और ये पायोटेड पॉइंट है तो ये इस तरीके से मूव करेगा। इस मूवमेंट को हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलेंगे, और इस तरीके के मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमें एक चीज पता हो गया कि किसी रिजिड बॉडी पर हम जब फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी में दो तरीके के मोशन पॉसिबल होते हैं, एक रोटेशनल मोशन और एक ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन भी हमने बताया आपको, और रोटेशनल मोशन भी हमने आपको बता दिया।